जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, तो अक्सर आप सबके कुछ सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो आज हम कुंडली से संबंधित जो भी आप लोगों के सवाल हैं उन सवालों का जवाब देंगे। तो पहला सवाल ये है कि कुंडली वाकई में कोई इस कुंडली में सत्यता है या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि कुंडली कैसे बनती है, या कैसे सिर्फ एक कुंडली चक्र को देख के किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया जा सकता है। और एक अक्सर जो सवाल आता है वो ये है कि कुछ लोगों का ज्योतिष पे बहुत विश्वास है, लेकिन उनके पास उनकी जन्म तिथि का उनको आइडिया नहीं है, या अगर उन्हें जन्म तिथि पता है तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनका जन्म रात्रि में हुआ था या दिन में हुआ था, या उस समय क्या समय था। तो उनका भी अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि हम क्या करें, और अगर हमें ये सब नहीं मालूम है तो क्या हमारी कुंडली बन सकती है, और अगर कुंडली नहीं बनी है तो उससे हमें क्या नुकसान है, या कुंडली से हमें क्या फ़ायदा होता है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि कुंडली सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी उनकी कुंडली की कोई उपयोगिता है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुंडली क्या है। तो कुंडली वो चक्र है जिसको देखकर ज्योतिष विद्या के ज्ञान के द्वारा किसी भी भविष्य के बारे में बताया जाता है। अब ज्योतिष विद्या जो है उसका ज्ञान कहाँ से आया, तो आप सबको बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगी कि हम शंकर भगवान के द्वारा भृगु ऋषि को ये विद्या का वरदान मिला था। उनके किसी कार्य से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम किसी का भी तीनों काल देख सकते हो, मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो भृगु ऋषि के द्वारा ही ये विद्या आगे लोगों तक पहुँची है और आज हम सबके बीच में ये विद्या है। लेकिन इसका कौन किस तरीके से उपयोग कर रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अब हम जानते हैं कि कुंडली क्या होती है। तो कुंडली, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो कुंडली आपके कर्मों का लेखा जोखा है। मतलब अभी तक आपकी आत्मा ने जितने भी जन्म लिए हैं और उन जन्मों में उन्होंने जो भी काम किए हैं, उस काम के बदले, मतलब वो जो संचित हो गए हैं कर्म, उन कर्म के बदले आने वाले जीवन में या इस जीवन में आपको कितने सुख और कितने दुख मिलेंगे, कौन से रोग मिलेंगे, कौन से कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं, इन सब कर्मों का लेखा जोखा ही कुंडली है। अब ये कुंडली बनती कैसे है, तो कुंडली को दर्शाने के लिए आप ये समझें कि कुंडली वो है जब आप पैदा हुए, जिस वक्त आपका जन्म हुआ, आप धरती पे आए, उस समय अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र तारों की जो स्थिति थी, उस स्थिति का एक अगर फोटो खींचा जाए, उस फोटो को एक नक्शे में रखा जाता है, जो कि आप देखते हैं जो चक्र होता है कुंडली का बना रहता है जिसमें 12 खाने होते हैं। तो वो नक्शा जो अगर खींचा जाए तो उसको ही हम कुंडली कहते हैं। मतलब कि अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों, नक्षत्रों की जो स्थिति है उसको ही कुंडली में लिखा जाता है कि किस दिशा में, किस समय, किसके पास कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र कहाँ बैठा था। उसी के द्वारा ही हमें किसी का भी भविष्य का विश्लेषण करने में हमको सहायता प्राप्त होती है कि हम किसी के भी बारे में जो हम विश्लेषण करते हैं उसके भविष्य का, तो हम इन्हीं स्थितियों को देखकर उसका विश्लेषण करते हैं। तो कुंडली मतलब कि अंतरिक्ष का वो चित्र जब आपका जन्म हुआ था। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं कि कुछ लोगों को ज्योतिष पर विश्वास तो बहुत है, लेकिन उनके पास उनके जन्म का समय नहीं है। मतलब उनको अपने जन्म के सही समय की जानकारी नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जन्म दिन में हुआ था या रात्रि में हुआ था, या उस समय कौन सा दिन था, ये भी उन्हें नहीं जानकारी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको अपने जन्म के समय की निश्चित रूप से जानकारी नहीं है तो आपको अपनी कुंडली नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई ये कहता है कि हम आपको अंदाज से कुंडली बना के दे रहे हैं तो वो गलत बोलते हैं और उस पर आपको विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर समय मतलब जो अंतरिक्ष में स्थिति है ग्रहों की या राशियों की या नक्षत्रों की, तो वो बदलती रहती है। तो अगर आपने अंदाज से कुंडली बनाई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुंडली आपके ऊपर सही लागू हो या आपकी ही वो कुंडली सही तरीके से बने। और उस स्थिति में अगर कोई भी आप भविष्य की जानकारी लेना चाहेंगे तो वो आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आप कई उपाय करते रहेंगे और उन उपायों का आपके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको जन्म का समय नहीं मालूम है उस स्थिति में आपको कुंडली अपनी नहीं बनवानी चाहिए। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपको अपने जो पंच तत्व हैं मतलब पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, इनको आपको बैलेंस करके, उनका भी एक तरीका होता है, उनको बैलेंस करके आपको अपनी समस्याओं का समाधान या तो करना चाहिए और या आपको अपने घर की एक कुंडली बनानी चाहिए। जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे एक घर की भी कुंडली होती है। उस घर की कुंडली में वास्तु के उपायों के द्वारा आपको अपने ग्रहों को बैलेंस करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सब का स्थान हमारी घर की कुंडली में भी होता है। तो आप अगर उन समस्याओं को देखते हुए किसी वास्तु विशेषज्ञ से अपने घर का वास्तु ठीक करा लेते हैं तो भी आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब ये जानते हैं कि कुंडली की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग जब बच्चों की शादियां होने लगती है तो उस समय सोचते हैं कि अब कुंडली बनवा ली जाए, क्योंकि शादी के समय तो कुंडली मिलाना पड़ेगी लड़के लड़कियों की। तो कुंडली सिर्फ कुंडली मिलाने तक ही उसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसा नहीं है। कुंडली की उपयोगिता सिर्फ कुंडली मिलान के लिए या गुण मिलान के लिए नहीं होती है। कुंडली आपको आपकी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताती है। सबसे ज़रूरी जो आजकल जीवन में होता है कि किसी बच्चे को कौन सा विषय चुनना चाहिए, किस करियर में जाना चाहिए, इस चीज़ की भी जानकारी आपको कुंडली दे देती है। वो कुंडली आपको बताती है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से लक्षण आपके अंदर तीव्रता लिए हुए हैं, कौन सी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा हैं। उन्हीं का उपयोग करके आप अगर अपने बिजनेस या अपने विषय का चुनाव करते हैं जीवन में तो आप उसमें अधिक सफल होते हैं। तो इसलिए कुंडली की उपयोगिता सिर्फ गुण मिलान तक नहीं, उसके और भी बहुत सारी उपयोगिता हैं। दूसरा, जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या आपका कोई खुद की अपनी एक संस्था है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट के समय आप उनसे एक बायोडाटा मांगते हैं, उसमें वो लिख के लाते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इस चीज़ की ट्रेनिंग हासिल की है या मैं यहाँ रहता हूँ। तो उस बायोडाटा से तो सिर्फ उसके इस जन्म के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कैसा है और कहाँ रहता है, और वो भी कितना सत्य है कितना असत्य है ये आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं और फिर आप उसको किसी भी चीज़ के लिए उसका चयन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि कुंडली आपको ये बता देगी कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, इसके अंदर कौन से लक्षण ज़्यादा हैं। ये जो इसके बायोडाटा में मार्क्स लिखे हुए हैं ये वाकई इसने हासिल किए हैं या इसने चीटिंग करके प्राप्त किए हैं। तो मतलब उस व्यक्ति की सत्यता असत्यता का ज्ञान भी हमें कुंडली के द्वारा हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली क्या सिर्फ उसके लिए उपयोगी है या उसके साथ में रह रहे लोगों के लिए भी उसकी कुंडली का उपयोग हो सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पति पत्नी की कुंडली एक दूसरे के लिए बहुत प्रभाव डालती है एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह किसी भी बच्चे की कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो अपने माता पिता को कौन सा सुख या कौन सा दुख देने के लिए इस दुनिया में आया है। तो बच्चे की कुंडली के लग्न के द्वारा ये जाना जा सकता है कि उसका जन्म उसके माता पिता के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा।
तो हम अब ये कह सकते हैं, और आप सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कि कुंडली सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो हम कुंडली के द्वारा उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन सब सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप इन सब सवालों से संतुष्ट हो गए होंगे। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। हम आगे अपने प्रोग्राम में उन सवालों को सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।